देखिए इस टाइम मेरे पास सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। 2027 लोग विधानसभा चुनाव नजदीक है। मैं सर से चर्चा करूंगा। सर कैसे देखते हो 2027 में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी क्या स्थिति पैदा होगी उत्तर प्रदेश में? सर 2027 में 100% नहीं बल्कि 100.1% समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आगे आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से समाज का, देश का, प्रदेश का विश्वास उठ गया है। आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति समाजवादी पार्टी की तरफ ही नजरें गड़ाए बैठा है और सभी को पता है कि ऐसा कोई मसीहा दूसरा विकास पुरुष पैदा नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में आदरणीय अखिलेश यादव की टक्कर पर, क्योंकि ये सरकार जो चल रही है वो झूठों की सरकार है। इन्होंने कभी भी कोई कार्य ऐसा नहीं किया। पहले इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, वो काला धन भी नहीं लाए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो भी नहीं लाए। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। कोई भी कार्य आज तक नहीं ये कर पाए हैं। टोटल बेरोजगारी देश के अंदर फैली हुई है। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। राहुल गांधी जी ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग के चलते धांधली हुई है वोटों की। एक एक वोट कई कई प्रांतों में देखे गए। वोटर लिस्ट मीडिया के सामने ये बात रखी राहुल गांधी जी ने। चुनाव आयोग से आप क्या कहना चाहते हो? क्या भारत सरकार का जो चुनाव आयोग है निष्पक्ष नहीं कर रहा? क्या कहोगे सर? चुनाव आयोग क्या, टोटल लोग बिक चुके हैं। इस सरकार ने उन्हें खरीदा हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग तो इन्हीं के हिसाब से कार्य कर रहा है। चुनाव आयोग जो है अगर ये सही कार्य कर रहा है तो ये बताइए, दूसरे देशों में जब बैलेट पेपर से वोट डाले जा रहे हैं और जबकि यहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बार बार कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से वोट डलवाए जाएं, तो इन्हें क्या कष्ट हो रहा है? बैलेट पेपर से क्यों नहीं वोट डलवा रहे? अगर ये अच्छे हैं, सही हैं, निष्पक्ष हैं तो बैलेट पेपर से वोट डलवाए जाएं। बैलेट पेपर बिल्कुल डलवाना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। आपके ऊपर जो ब्लेम लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लग रहा है, अगर वो अच्छे हैं और सच्चे हैं तो वो जो चाह रहा है सामने वाला उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर आपके साथ जनाधार है तो स्पष्ट आप बहुमत में अगर आ रहे हैं तो आपको पूर्ण विश्वास है तो आप बैलेट पेपर से यहाँ इलेक्शन करवा दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा 2027 में क्या स्थिति रहेगी। 2027 में 100% में बता रहा हूँ, 100.1% समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कम से कम 300 पार समाजवादी पार्टी जाएगी और 100% समाजवादी पार्टी की सरकार 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मेरे पास और भी सारे। कैसे देखते हो 2027 बीजेपी या समाजवादी कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? 2027 से पहले 17 सितंबर जो आने वाला है उसके तुरंत बाद आदरणीय अखिलेश जी केंद्र में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी XYZ ऐसा पद ग्रहण पहले 27 से पहले ही हो जाएगा, ये दावा करते हैं हम। क्या सरकार, केंद्र की सरकार गिर सकती है? बिल्कुल गिर सकती है। अभी कितना उसमें भगदड़ मची है इस टाइम, वो तो उसमें तो जाना ही जाना है उसको, सरकार को। बीजेपी कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी की केंद्र सरकार बताते 2027 से पहले जा सकती है, सर बता रहे। मेरे पास सर हैं। सर कैसे देखते हो 2027 में क्या स्थिति बनेगी बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी? सर पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब कोई मुकाबला नहीं है, इनका झूठ ऊपर आ चुका है, गोबर की तरह उतरा रहा है। बस देरी इतनी है कि चुनाव आ जाए। चुनाव क्या कहोगे 27 में? अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ही करेंगे। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने करीबन प्रदेश में 5000 सरकारी जो स्कूल थे बच्चों के बंद कर दिए, वहीं बताते हैं
बड़े पैमाने पर शराब के ठेके खोले गए हैं। करीबन 25,000 प्रदेश में शराब के ठेके खोले गए। कैसे देखते हो बच्चों की शिक्षा को बाधित करना और शराब को बढ़ावा देना, क्या कहोगे सर? बच्चों का भविष्य वो चौपट करना चाहती है ये सरकार, क्योंकि आगे नौकरी मांगेंगे अगर वो शिक्षा पालेंगे तो वो क्या है कि इन्होंने वो गेहूं और चावल देके उन्हें पागल बना रहे हैं गरीबों को। और अगर उनका हित चाहते हैं तो आपको बताएं ये क्यों ये विद्यालय बंद कराते? उसमें गरीब लोगों के ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर ये कुछ करना चाहती है सरकार तो जैसे दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल बनाए गए, वहाँ पे बड़े लोगों ने भी अपने बच्चे वहाँ पढ़ाना शुरू किए, तो ऐसे यहाँ भी इन्हें करना चाहिए, इनका विकास करना चाहिए, मॉडल बनाना चाहिए स्कूलों को, जिससे कि और भी लोग जो दूसरे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं वो लोग भी वहाँ पढ़ाने लगे। बल्कि उन्होंने सोचा ये कि गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो कल ये लेबरी करते रहेंगे, झंडा उठाते रहेंगे और गेहूं हम बांट ही रहे हैं, उसके बाद में हमेशा कभी नौकरी नहीं मांग पाएंगे। भाई इन्होंने शुरू से भाई साधु महात्मा या जो भी बनाना चाहे वो जो भी बनाना चाहे, बहरहाल जो है कुल मिला के समाज हित में ये कदापि नहीं है कि विद्यालय जो बंद किया है, मैं समझ रहा हूँ ये गरीबों की विरोधी सरकार चल रही है। गरीबों की विरोधी सरकार चल रही है। सुनील यादव जी जिला सचिव जी आरोप लगा रहे हो, कह रहे कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, क्रांति भारत, इटावा, उत्तर प्रदेश।